देखो देखिए क्वेश्चन था अभी वो वाला कौन सा क्वेश्चन था, फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, कितना 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कितना था 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और रियल इमेज बोला। तो रियल इमेज जब भी बोला इसका मतलब एक कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है। और क्योंकि रियल इमेज हमेशा कनकेव मिरर में बनता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा किस में बनता है, आपका वो कन्वेक्स मिरर में। तो स्फेरिकल मिरर आर 2 टाइप्स, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। अब देखिए स्फेरिकल मिरर, तो अब देखिए फोकल लेंथ f, इसका मतलब 15, इसीलिए निगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ पे मिरर आप रखेंगे, तो मिरर जैसे रखेंगे तो ये हो गया पॉजिटिव, इधर वाला जो पार्ट होता है ऐसे ही नॉर्मली निगेटिव होता है, ये वाला पॉजिटिव होता है। तो कनकेव मिरर क्या होता है, ऊपर में पेंटिंग होता है, ऊपर की तरफ ऊपर में पेंटिंग होता है तो कनकेव मिरर हुआ, अंदर की तरफ पेंटिंग होगा ये कन्वेक्स मिरर हुआ, ठीक है, कन्वेक्स मिरर। लेंस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, जो मिरर था वो जो मिरर का मतलब वो फंक्शन होता है वो कन्वेक्स मिरर का, वो कनकेव लेंस हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। और इसलिए दोनों को पढ़ना जरूरी नहीं है, एक पढ़ लिए तो काफ़ी है, लेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा डायग्राम देख लेना है। अब देखिए P, अब बात है कि मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। 1/, अब कैलकुलेशन है, 1/f की वैल्यू -15, u की वैल्यू -20, v निकल गया, एलसीएम लिए 60, 3 - 4, 3 - 4 यानी -1/3, इज जस्ट लाइक -1/60 = 1/x, यानी x की वैल्यू -60, v की वैल्यू -60 सेंटीमीटर आ गया। साइज ऑफ द इमेज इतना आ गया। अब देखिए साइज है 60 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। देखिए 20 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, तो कहाँ गया, हाँ 20 सेंटीमीटर। तो देखिए हाँ v की वैल्यू, तो यही पूछा साइज ऑफ द इमेज। नेचर कैसा होगा, नेचर में देखिए कैसा लिखेंगे, तो पता नहीं नेचर में क्या क्वेश्चन था उसमें, क्वेश्चन जो था मिरर इमेज मतलब मिरर कैसा होगा, तो भैया आपका कनकेव मिरर होगा, साइज ऑफ द इमेज इतना आ गया, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है रिएक्शन से कि ऑक्सीजन वाटर ब्रेक इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर जब भी ब्रेक होता है तो किस में टूटता है, H2 और O2 में। तो H2 और O2 में टूटता है, तो देखो भैया ये तो होगा। अब बात है कि बैलेंस करने का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो, क्या एलिमेंट, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों। देखिए ऑक्सीजन कितना है 2, तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ये हमें करना है, जब भी रिएक्शन को बैलेंस करना है तो ये हमें करना रहता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2, तो अब इस किसके लिए 2 लगाया, ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। इधर में देखिए 2 है और यहाँ पे हो गया 2 दूनी 4, यानी इसका मतलब यहाँ पे भी हम 2 लगाएंगे। पहले तो हम रिएक्शन क्या लिखेंगे, इसका जैसे ऐसे नॉर्मली उसने जो बोला क्वेश्चन में, मान लीजिए H2 ब्रेक इनटू H2 + O2, ऐसे इसने बोल रखा है। अब बैलेंस करने के लिए देखिए रेड पेन यूज़ कर रहा हूँ, अलग पेन। हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, मैंने यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट कीजिए, 2, तो 2 हो गया। लेकिन देखो भैया यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, 1, यहाँ पे कितना है 2, इसका मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर नहीं करेंगे, इधर करेंगे तो 2 करें तो 4 हो जाएगा, तो फिर इधर नहीं होगा, इसलिए इधर करते हैं। तो इधर हो गया तो 2O, तो इधर भी 2O 2, इधर में हाइड्रोजन कितना 2 दूनी 4, तो इधर मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, बैलेंस हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन विद द H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स द मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर। तो वाटर को कैसे लिख दिए, रेड पेन से लिखा हूँ। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बराबर कीजिए, बैलेंस कीजिए, मैग्नीशियम कितना 1, इधर भी 1, कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है 2 और 2 और 4, 6 हुआ। इधर कितना है 4, ये 1, 5, तो 2 लगा दिया तो कितना हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2 इधर और 4 इधर, 6 हो गया। इधर भी 6 बराबर हो गया, ऑक्सीजन एलिमेंट बराबर हो गया। अब चेक करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2, इधर 2 है ना,
ये H2 और O2 दो लिखा है, तो इसका मतलब होगा कि O2 H और 2 दोनों टू टाइम्स। तो देखिए क्या बना, क्या कर रहे थे बैलेंस, हाँ H2, तो हाइड्रोजन तो H2 और इधर में 2, इधर में 2, 4, इधर देखिए 4 है, हाँ 2 दूनी 4, 2 इधर मल्टीप्लाई किया, इधर 2, 4 हो गया। मैं एक देखिए केमिस्ट्री में नीचे भी मल्टीप्लाई, जैसे नॉर्मली मैथ्स में 2 × 2 4 होता है, इधर भी अगर केमिस्ट्री में 2 × 2 इधर भी हो जाए तो ये भी मल्टीप्लाई ही होता है, तो ये हो गया 4, ये 4 हो गया। अब देखिए 4 हो गया ये दो, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है, देखिए इधर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए सल्फर कितना, 1, यहाँ पे भी 1, बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब हो कि मैंने वो कंबाइन हो जाना। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब A + B मिल के A भी बन गया। एग्जाम्पल में C + O2 बहुत सबसे सस्ता एग्जाम्पल है, सस्ता मतलब सबसे इजी एग्जाम्पल। C + O2 मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे। देखिए ऑक्सीजन हमेशा देखिए O2 में आता है, सिंगल में नहीं आएगा। अगर O3 देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, O3 टूटता है ना तो हमेशा ऑक्सीजन देता है, प्लस का आपका नेसेंट गैस, इसको मतलब बोलते नहीं इम्पिडी गैस का, एक तरह से खाली गैस का बोलते हैं। ये 11th के पीरियोडिक टेबल में आपका केमिस्ट्री में इसमें ऐसे दिया हुआ है आपको, वैसे भी बहुत सारे बुक में दिया होगा। C + O2 कंबाइन हो गया। देखिए जैसे माता पिता शादी हुआ तो 1 हो गया, तो 1 हो गया तो क्या हुआ, माता पिता शादी हुआ तो 1 हो गया, तो कंबाइन हो गए। जैसे कंबाइन हो गया ना, कंबाइन का मतलब कम्बिनेशन, ये कम्बिनेशन हो गया। और वही दो रिएक्शन कितने टाइप का होता है, टोटल 4, कम्बिनेशन रिएक्शन आपका, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोजिशन E और B पहले साथ में थे, अब अलग हो गए। मैंने माता पिता पहले साथ में थे, अब डाइवर्स हो गया तो ये अलग है, ये अलग, एक वो हो गया। तो इसका भी एग्जाम्पल में ऐसे CO2 चेंज इनटू C + O2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मैंने ए बी ब्रेक इनटू इतना। और कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो पढ़ना है, वो आपके 10th क्लास में पढ़ना है, बस इतना ही है।